यहाँ पर बिहार लोकमंच के तरफ से जो दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है उसमें मैं आचार्य के रूप में यहाँ पे नियुक्त हूँ। यह पूजा यहाँ पे इसी प्रांगण में राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण में कोसंगीपुर में 1977 से बिहार लोकमंच का पूजा आरंभ हुआ और भगवती माँ दुर्गा की ऐसी असीम कृपा है कि आज तक यहाँ पे उसी विधान से जो 1977 में आरंभ हुई थी वही विधान आज भी चल रहा है। इसीलिए माता की बड़ी असीम कृपा है। और उतना ही नहीं, अपने मिथिलांचल के रामचंद्र झा कृत जो भी विधान मिथिला में परंपरागत चल रहा है या हो रहा है, जिस प्रकार से आप लोग गांव में अपने मिथिलांचल में भगवती दुर्गा की अर्चन पूजा देखे हैं, उसी प्रकार से यहाँ प्रतिपदा से लेकर के और विजयादशमी पर्यंत बेलनौती, बेलतोरी, पत्रिका प्रवेश, रात्रि निशा पूजा, अष्टमी पूजा, नवमी पूजा, नवमी के पूजा के पश्चात माँ भगवती त्रिशूलिनी के पूजा के पश्चात हवन और हवन के पश्चात माँ की आरती होती है। विजयादशमी को माँ की पंचोपचार पूजा करके आराधना करते हैं। जो भी गीत वाद्य से मैया को रिझाना होता है रिझाते हैं, उसके बाद अपराजिता करके मैया की विदा करते हैं। नहीं, इस संस्था का नाम एक बिहार लोकमंच है, ना कि इसमें केवल बिहार के ही लोग हैं, बहुत जगह के लोग हैं। हाँ, लेकिन अपने बिहार प्रांत से ज़्यादा लोगों की संगठन है, मिथिलांचल से ज़्यादा लोग हैं, इसीलिए बिहार लोकमंच। क्योंकि उस समय 1977 में कोई जानता भी नहीं था, इसलिए इसको एक संस्था का नाम दिया गया कि बिहार लोकमंच। जो बिहार से कभी भूले भटके आते थे, किसी को कुछ पता नहीं होता था, तो भाई जानेगा कि बिहार लोकमंच जाएंगे तो उसमें कोई न कोई इसको रास्ता देते थे या रहने का, या ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। अब तो लोग चले भी गए, लेकिन जो अभी भी है उन लोगों का उद्देश्य रहता है कि कोई भी अगर भटका हुआ हो उसको रास्ता देना या किसी भी प्रकार का। क्योंकि बिहार लोकमंच के पास केवल अपना जगह ना होने के कारण बाकी सब व्यवस्था है। इसीलिए ये नहीं है कि केवल बिहार के लोग, हर प्रांत के लोग हैं, हर जगह के लोग हैं, वो उनकी संख्या कम है। पूजा हुआ उसके बारे में कुछ बताइए, क्या मतलब विशेषता क्या यहाँ जो पूजा होता है उसका क्या विशेषता क्या है? क्योंकि मिथिलांचल में दुर्गा पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो आप मिथिलांचल को ही यहाँ स्थापित किए। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप पूछना चाहते हैं ना, जैसे अपने यहाँ विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजन होती है, अर्चना होता है, उसी विधि विधान से A to Z विधान वही विधान है, वही बेलनौती है, वही बेलतोरी है, वही पत्रिका प्रवेश है, कांचुक्का, दाड़िम, धान सब कुछ हम लोग लाते हैं और विधि विधान से मैया की जो है स्थापना करते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जो मिथिलांचल में होता है और वही पूजा हम लोग यहाँ करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और अभी तक जो भी कोई व्यक्ति यहाँ पे अपने सच्चे मन से भाव से आकर के मैया से जो कुछ बोला हो, शायद ही कोई ऐसा रहा हो, अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम लोगों के नज़र में जितने भी लोग हैं शायद ही बहुत कम ही ऐसा लोग होगा जिसका मनोरथ मैया ने पूरा न किया हो, जिसका गोदी न भरा हो, जिसका किसी भी प्रकार की जो अपनी मन इच्छा और सच्चे मन से मैया को सुना दिया हो और उसका न पूरा हो। माता का कई रूप होते हैं, 9 रूप होते हैं, तो सबसे जो प्रमुख रूप माता का कौन सा होता है, इसके बारे में देखिए, जो हम लोग पूजा करते हैं या पाठ करते हैं ना, उसमें जैसे बोलता है प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमादेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि,
अष्टमम सिद्धिदात्री च सप्तमम कालरात्रि च अष्टमम सिद्धिदात्री नवम दुर्गा च प्रकृतिता। तो ये जो 9 दुर्गा है ना, वो एक ही में रूप समाहित है। भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है, वही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है। और मैया दुर्गा की जो नाम है ना, पूर्ण नाम जो मैया का है, ओम ह्रीं दक्ष यज्ञ विनाशिन्ये महाघोराये योगिनी कोटि परिवृताये भद्रकाल्ये सर्वशक्ति स्वरूपिण्ये ओम ह्रीं भगवते से दुर्गा दिव्ये नमः। हम लोग कितने नाम बोलते हैं मैया को? दुर्गा माता। इनकी इतनी बड़ी नाम है और इस नाम से मैया को संबोधन किया जाता है। महिषासुर मर्दनी की पूजा और वैष्णवी दुर्गा की पूजा बहुत अलग है, बहुत अलग रूप हो जाता है और बहुत अलग व्यवस्था हो जाती है। क्योंकि महिषासुर मर्दनी की पूजा आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए केवल शारदीय नवरात्रम, जो साल में 4 नवरात्रे होते हैं गुप्त, उस 4 नवरात्रे में आप विशेष रूप से महिषासुर मर्दनी की पूजा कर सकते हैं। अब ये चाहेंगे कि आप हम घर में भी जैसे दुर्गा माँ की फ़ोटो रख के पूजा कर लेते हैं और उसमें महिषासुर मर्दनी की पूजा करेंगे, ये संभव नहीं है। तो इसलिए महिषासुर मर्दनी की पूजा बहुत विधि विधान है, बहुत विशेषता है।